पक्ष और विपक्ष सब एकजुट होकर जातीय जनगणना कराने के लिए उत्सुक हो चुका है, लेकिन जनता से इस पे कोई विचार नहीं लिया है। जनता से विचार लेना चाहिए। जातीय जनगणना में दिक्कत है कि बिहार में जातीय दंगा होने की संभावना है। जाति का बहुमूल्य वोट है और वहां पर उसी जाति का लोग जीत सकते हैं। तो अब बताइए कि अन्य जाति के पास वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कि कौन जात में कितना गरीबी है, सब पता है। अब बताइए कि जो नली साफ कर रहा है, क्या उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है? लेकिन आरक्षण मिलने के बाद भी उसका स्थिति सही नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि मूर्ति बन सकता है, भिष्टा बन सकता है, तो वही लोग बोल रहे हैं ना जिनके यहाँ 26,000 करोड़ का बेनामी संपत्ति है। तो आप दे दीजिए ना जाति जनगणना कराने के लिए। 500 करोड़ रुपया जो सरकारी फंड से जाति जनगणना पे खर्च किया जा रहा है, वो अशोक पेपर मिल पे होता, शुगर मिल पे होता, तो बिहार में रोजगार बढ़ता युवाओं को। लेकिन जातीय जनगणना से क्या रोजगार बढ़ेगा, क्या बिहार का विकास होगा? जातीय जनगणना को लेकर पूरे बिहार की राजनीति काफी गर्म है। एक धड़ा का कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तभी जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको फायदा होगा। तो दूसरा धड़ा ये कहता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जाति के नाम पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। इनको राज्य के विकास विकास से मतलब नहीं है। हमारे साथ एक युवा नेता हैं पुरुषोत्तम राज। पुरुषोत्तम जी, जातीय जनगणना हो रहा है, आप इसके विरोध में हैं या पक्ष में हैं, और है तो क्यों हैं? देखिए, ना इस काम विरोध में ना इस काम पक्ष में है। देखिए, हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यह जनगणना से पहले आकलन कर लेना चाहिए सरकार को और विपक्षी दल को कि यह जनगणना कराने के बाद इसका परिणाम बिहार में क्या होगा, इसका भी चर्चा कर लेनी चाहिए इन लोगों को। सिर्फ जातीय जनगणना कराएं और बाद में जातीय उन्माद फैले, जातीय दंगा हो, ऐसा स्थिति बिहार में न बने। क्योंकि मेरा बिहार जो यह स्थिति रहा है, हमेशा से दंगा फसाद को झेलते रहा, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो पाया है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यह जनगणना सरकार कराए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं झड़प हुआ था। लेकिन ओबीसी को आरक्षण देना सही था। और एक बार फिर से इन लोगों का दावा है कि भाई जो मुख्य धारा से अलग हैं, जिन तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है, जब जाति की गिनती हो जाएगी तब उनके लिए योजना बनाई जाएगी, उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। तो क्या कहाँ दिक्कत इसमें क्या है? देखिए, ये थीसिस वाली बात है। अब सरकार करिए कि जातीय जनगणना कराने के बाद रोड, सड़क, बिजली, स्कूल या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, तो ये कहीं ये तो ऐसा संभव नहीं है। बिहार छोड़ अन्य कई दूसरे राज्य को अगर हम लोग देखें तो वहां तो जातीय जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन वहां तो विकास है। तो ये सब थीसिस है। और केरला की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं, कहीं दूसरे राज्य को आप ले लीजिए, जहां बेंगलोर के भी आप ले सकते हैं। जातीय जनगणना जहां नहीं हुआ वहां पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बिहार की सरकार कहती है कि जातीय जनगणना के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। तो पिछले 15 साल से आप क्या कर रहे थे? जब सरकार में आप पाए थे तो फिर जातीय जनगणना नहीं करा लेते आप? जब आपको पता था कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद ही विकास संभव है, तो आप सरकार में थे तो उसमें जातीय जनगणना करा लेते। लेकिन अब यह बात बोल के तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता को आप ठग रहे, जो जिसके वोट से आप 17 साल बिहार के कुर्सी पर बैठे। तो कहीं ना कहीं जनताओं को ठगा जा रहा है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर चीज में जनता से सहमति लिया जाता है। आप एनआरसी की बात कर ले, सीए की बात कर ले, हर में जनता का सहमति। लेकिन अब जातीय जनगणना कराने के लिए पक्ष और विपक्ष सब एकजुट होकर जातीय जनगणना कराने के लिए उत्सुक हो चुका है, लेकिन जनता से इस पे कोई विचार नहीं लिया है। जनता से विचार लेना चाहिए। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में नहीं है। बिहार में अगर आप बात करें, पहले बीजेपी भले ही हल्के फुल्के स्वर में इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब सुशील मोदी सामने आ गए हैं और ये कह दिया कि हम तो कभी विरोध में थे ही नहीं। तो सारी सियासी पार्टियां क्योंकि सारी सियासी पार्टियां लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सारी सियासी पार्टियां ही तैयार हैं, तो फिर क्या इसमें दिक्कत है? जातीय जनगणना में दिक्कत है कि बिहार में जातीय दंगा होने की संभावना है। अब मान लिया कि जातीय जनगणना होगा कि अब पूरे विधानसभा, लोकसभा में देखा जाए, मान लीजिए कि पटना का कोई लोकसभा उठा लेते हैं, वहां पर पता चल जाए कि इस जाति का बहुमूल्य वोट है और वहां पर उसी जाति का लोग जीत सकते हैं। तो अब बताइए कि अन्य जाति के पास वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? दंगा होगा। या हमें पता चल जाए कि हम जाति की संख्या में अधिक है, हमें आरक्षण बहुत कम है, तो हम आरक्षण की भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा? रोड जाम, सड़क जाम, रेल में आग लगा दिया जाएगा। तो ये किया जाएगा जो आंदोलन में होता है वो होना शुरू हो जाएगा। तो बताइए कि बिहार में विकास संभव हो पाएगा? अब बिहार के देखा देखी कभी झारखंड या जातीय जनगणना की बात करेगा, फिर उत्तर प्रदेश बात करेगा, अन्य कई राज्यों से बात होगा, तो फिर पूरे देश क्या होगा? इस दंगे में झुलस जाएगा। फिर इस देश का विकास नहीं होगा। मैंने के पीछे 20 साल यह देश चला जाएगा, जिसमें युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। ये बात एक तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 27 करोड़ की मूर्ति बन सकती है, 13,000 करोड़ से सेंट्रल विस्टा बन सकता है,
तो 500 करोड़ रुपया लगा करके अगर जाति का पता किया जाए, जो तर्क है नेताओं का, उनका साफ कहना है कि भीख मांगने वाले लोग किस जाति के आते हैं, जो नाली साफ करते हैं वो किस जाति से आते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी कराएंगे ताकि पता चल सके कि लोगों का क्या स्टेटस है और उसके अनुसार उनके लिए योजना बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कि कौन जात में कितना गरीबी है, सब पता है। अब बताइए कि जो नली साफ कर रहा है क्या उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद भी उसका स्थिति सही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि जातीय जनगणना होने के बाद उनका स्थिति सही हो जाएगा? ये कौन दावा, कौन इसका ठेका ले सकता है? अभी भी जो यादवों की बात करें, सॉरी पासवान की बात करें, मांझी की बात करें या चमार की बात करें, अन्य जो भी आरक्षण का लाभ लेता है उसका अभी भी स्थिति सही नहीं है। तो अब कब स्थिति सही होगा? जब आरक्षण खत्म, या तो अब इनको तो पता करना चाहिए कि जब आरक्षण से भी स्थिति सही नहीं है तो आरक्षण खत्म कर दीजिए। फिर आरक्षण की क्या जरूरी है? जब आरक्षण से भी उन लोग का स्थिति सही नहीं हो रहा है तो फिर आरक्षण देने का क्या फायदा हुआ? और जो लोग कह रहे हैं कि मूर्ति बन सकता है, भिष्टा बन सकता है, तो वही लोग बोल रहे हैं ना जिनके यहाँ 26,000 करोड़ का बेनामी संपत्ति है, तो आप दे दीजिए ना जाति जनगणना कराने के लिए 500 करोड़ रुपया। क्या कहाँ पे दिक्कत है? 500 करोड़ रुपया जो सरकारी फंड से जाति जनगणना पे खर्च किया जा रहा है वो अशोक पेपर मिल पे होता, शुगर मिल पे होता, तो बिहार में रोजगार बढ़ता युवाओं को। लेकिन जातीय जनगणना से क्या रोजगार बढ़ेगा, क्या बिहार का विकास होगा? पैमाना सरकार जारी करे, किसे ये फायदा हो सकता है? जातीय जनगणना से हमें जहां तक लगता है कि यही होगा कि आने वाला समय में जातीय दंगा होगा, आने वाला समय में जातीय हिंसा फैलेगी, यही होगा। कुछ धड़ा ये भी कह रहा है कि 19 लाख रोजगार का दावा नीतीश जी ने किया था, लेकिन वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अब जाति का सिगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि वो अपने राजनीति कर सके, क्योंकि रोजगार तो बिहार में है नहीं वो देने की स्थिति में है। बिहार के मुद्दे को भटकाने के लिए लोग जातीय जनगणना पे उतर चुके हैं। बिहार में पुल हवा में उड़ गया, बिहार में पुल चुरा के लेकर चला गया, सरकारी हॉस्पिटल बिक गया, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, सारा मामला दब गया। न इस पे पक्ष और विपक्ष। देखिए विपक्ष कितना यहाँ पे मतलब कि घटिया सोच के लोग हैं कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन बिहार में पुल चोरी हो जाएगा, बिहार में रोजगार की स्थिति कम, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रहा है, तो मैं पैदल यात्रा नहीं करूंगा। हमें जात की चिंता है, हमारे युवाओं की चिंता नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों की यही चिंता है। पक्ष और विपक्ष की एक ही इच्छा, बिहार के युवा मांगे भिक्षा, क्योंकि संख्या का बहुसंख्या भाग आज गरीबी हो गया। ये मेरा नहीं, नीति आयोग का रिपोर्ट है, और नीति आयोग के रिपोर्ट को भी ये लोग नजरअंदाज करके जातीय जनगणना पे तूल पकड़े हुए। तो कराइए, आप लोग अपना निजी फंड से कराइए, पार्टी के फंड से कराइए। पार्टी में तो सबके यहाँ छापा मारे जाए, नसीब पता चल जाए कि किस पार्टी के पास कितना पैसा है। बड़ा बड़ा कर्जालय खोलने के लिए आप लोग के पास पैसा है, 5 स्टार रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं अपने पार्टी कर्जालय में, लेकिन आपको जातीय जनगणना कराने के लिए सरकारी फंड चाहिए, उससे जनता को दिक्कत होगा, जनता का टैक्स बढ़ेगा। पुरुषोत्तम जी, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने को मिला जहां कहा गया कि दलित छात्रवृत्ति के नाम पर 8,500 करोड़ अलॉट किया गया था। नीतीश सरकार ने यह बहाना बना दिया कि उसमें टेक्निकल एरर है और उस पैसा से सड़क और पुल बनवा दिया, वही पुल जो हवा में उड़ जाता है। तो क्या कहेंगे? उनका ये दावा है कि जातीय जनगणना कराने से हम दलितों का फायदा करेंगे, पिछड़ों का फायदा करेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति का पैसा था वो नहीं दिया। किसका फायदा करेंगे? दलित महादलित को तो ये शुरू से फायदा करते हैं नीतीश कुमार जी। आप फिर भी आज यही करें कि दलित महादलित बिहार में गरीब है, तो आप कैसा काम किए दलितों महादलित के? आज आपको 17 साल से सिर्फ आप दलितों और महादलितों के लिए काम करें, फिर भी दलित महादलित गरीब है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी आप है। और 8,500 करोड़ का जो है छात्रवृत्ति सिर्फ दलितों का क्यों? क्या सवर्ण में गरीबी नहीं है? गरीब सवर्ण को क्यों नहीं मिलता आरक्षण? गरीब सवर्ण को भी आरक्षण दे सरकार। सिर्फ दलितों में गरीबी नहीं है, सवर्णों में भी गरीबी है। और आपने हालात देखा बिहार के, और हम तो कहते हैं कि सरकार जातीय जनगणना से पहले आर्थिक गरीबी की जनगणना करा के देख ले। सबसे ज्यादा जो निकलेगा ना गरीब, वो सवर्ण समाज से निकलेगा। पिछले 32 सालों से बिहार में 2 जातों की वर्चस्व चली है, और वो दोनों में उनके ही समाज के लोग को फायदा हुआ है। और कहीं दबे कुचले गया है तो वो सवर्ण समाज दबा कुचला गया है। तो सवर्ण समाज आज भी गरीब है, उनको आरक्षण की आवश्यकता, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि के रूप में मिले या अन्य पढ़ाई के क्षेत्र में मिले। सवर्ण समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ दलितों को नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सवर्ण समाज आंदोलन करेगा। तो चलिए, इनका ये कहना है कि जातीय जनगणना जो है वो अंततः नेता अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसे जनता का कहीं भला होने वाला नहीं है। और ये मांग लगातार उठ भी रहा है कि जो सरकारी खर्चे से जो जातीय जनगणना करवाई जा रही है वो सरकारी खर्चे से ना हो, बल्कि जो MP MLA का फंड होता है उससे जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।